आप सब कैसे हैं? आपका एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूँ रोशन क्लासेस के चैनल पर। तो आज जो हम करेंगे भक्ति सूफी ट्रेडिशन चैप्टर को इसकी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीयूटी यूजी 2024 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपको आइडेंटिफाई करना है स्कल्पचर। तो इसमें बताना है कि किसका स्कल्पचर है यानी किसकी मूर्ति है ये। सो ऑप्शन दे रखा है ट्वेल्थ सेंचुरी ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ मनिका मनिका वचकर डिवोटी ऑफ विष्णु एंड फिर यही है उसके बाद डिवोटी ऑफ शिव अग्नि या देवी। सो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ये जो है शिव की जो है डिवोटी थी। ठीक है, सो उसका नाम क्या है? मनी कवचकर। ठीक है, नेक्स्ट है कि द टर्म ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन वाज वर कॉइन्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट नेम। सो एक टर्म दिया गया था महान और लघु परंपरा का, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? वो समाज शास्त्री थे वो। तो ऑप्शन दे रखा आपका रॉबर्ट रेडफील्ड, जेम्स मिल, जॉन लॉक या नन। सो इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो है ये टर्म दिया था ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस का, यानी लघु और महान परंपरा शब्द का। नेक्स्ट है कि the peasant observe rituals and custom that emanated from the dominant social categories including priest and ruler. This he classify as a part of। तो यानी जो किसान, पुजारी और शासक जो होते थे वो प्रमुख सामाजिक श्रेणियों से उत्पन्न अनुष्ठानों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। तो ऐसे लोग किसान जो होते थे, पुजारी और शासक सहित जो होते थे क्या करते थे, जो डोमिनेंट क्लास होता था उनकी रीति रिवाजों का पालन करते थे। तो इसको किस कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है? ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन, बोथ या नन। सो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ग्रेट ट्रेडिशन। इसमें यही होता है कि जो है जो लोग दूसरे फॉलो करते थे उसको वो देखकर फॉलो करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि एट अ पुरी यानी उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है ये, और इसमें ये पूछा कि वेयर द प्रिंसिपल डाइटी वाज। सो प्रिंसिपल डाइटी वहाँ के कौन थे? आपके पुरी के विष्णु, शिव या जगन्नाथ। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा, जगन्नाथ वहाँ के प्रिंसिपल डायटी थे। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है स्कल्पचर को, और इसका जो सही आंसर होगा इसको आपको बताना है क्या होगा। जैसे कि इसमें दे रखा है बुद्धिस्ट गॉडेस यानी मरीची, यानी प्लेडन लैम्प हो, ये भी बुद्धिस्ट गॉडेस है, या फिर बुद्धिस्ट गॉडेस तारा। तो इसका सही आंसर होगा वो बुद्धिस्ट गॉडेस मरीची होगा, यानी क्योंकि इन्हीं का जो है ये चित्र है इसके अंदर। नेक्स्ट आपको बताना है कि सगुना जो है इसकी स्टेटमेंट दे रखा है इसके बारे में, ये क्या दे रखा है? वास्ट का ट्रेडिशन दैट फोकस ऑन वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डाइटिस सच एज शिव, विष्णु इटीज। यानी वो स्पेसिफिक डाइटी को क्या करते हैं? वो किसी देवी देवों की यार पूजा करते हैं, जैसे कि शिव की या विष्णु की। ठीक है, ये वो शगुन के अंदर आते हैं। फिर दूसरा दे रखा है कि भक्ति ऑन द अदर हैंड वो हैड वर्शिप ऑफ अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, यानी अमूर्त रूप में, यानी मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो जो सगुन होते हैं वो बेसिकली वो मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, स्पेसिफिक डाइटी को वर्शिप करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यानी ओनली सी। ठीक है, क्योंकि सगुन के अंदर क्या होता था, शगुना के अंदर, कि वो स्पेसिफिक डाइटिस को फॉलो करते थे और वो भी मूर्ति के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है कि निर्गुणा। तो निर्गुणा के बारे में बताना है, इसमें सेम वही ऑप्शन है, बट इसका जो सही आंसर बनेगा वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड होगा, क्योंकि ये अमूर्त के रूप में पूजा करते थे। जैसे कबीरदास हो गए, वो भी क्या करते थे? किसी एक मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, तो निर्गुण में यही होता है कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड ही। निर्गुण मतलब ना, मतलब नहीं फॉलो करना मूर्ति के रूप में पूजा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सम ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट 6th सेंचुरी वर लेड बाय द अलवार्स। तो अलवार के द्वारा लिया गया था ये भक्ति मूवमेंट, और उसको ये किसके डिवोटी से, यानी किसको ये फॉलो करते थे? शिव को, विष्णु को, बोथ या नन। तो अलवार में देखो वी आ रहा है ना, तो अब इससे समझ लेना ये विष्णु को फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेम वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे जो है नैनार्स आगे किसको फॉलो करते? तो अब शिव को फॉलो, वो विष्णु को फॉलो करते, तो ये किसको करते थे? शिव को फॉलो करते। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे दोबारा आपको आइडेंटिफाई करना है स्कल्पचर को। बहुत फेमस है स्कल्पचर है ये, G20 के उसमें भी, सम्मेलन में भी इसको काफी रिप्रेजेंट किया गया। तो ये बेसिकली नटराज जो है ये मूर्ति है, यानी शिवा की, जिसमें कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन 10 का। नेक्स्ट है कि आपको बताना है कि वीर शैव ट्रेडिशन कर्नाटका के अंदर जो है उसकी स्टेटमेंट दे रखे। पहला दे रखा है कि वीर शैव मूवमेंट वाज लेड बाय द ब्राह्मण नेम बाशवन्ना, यानी ये मूवमेंट जो है वीर शैव परंपरा जो है, यानी किसके द्वारा लेड किया गया था? बाशवन्ना के द्वारा,
जो कि मिनिस्टर थे करके किसके कोर्ट ऑफ कालाचूरी रूलर 12th सेंचुरी के, ठीक है। हिज फॉलोअर नोन एज द वीर वीर शिवाज यानी हीरोज ऑफ द शिवा एंड लिंगात्स भी कहते थे जो वियर करते थे लिंगा को, ठीक है। एंड दे वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन लिंगा एंड मेन यूजुअली वियर स्मॉल लिंगा इन सिल्वर केस लूप स्टंग ऑफ द लेफ्ट शोल्डर, यानी लेफ्ट शोल्डर पे क्या करते थे वो लिंगा पहनते थे, ठीक है। और ये बिलीव करते थे दैट को कि वो क्या है कि शिप में यूनाइटेड हो जाएंगे, ठीक है, और वो कभी रिटर्न नहीं होंगे वर्ल्ड में। देयरफॉर डू नॉट प्रैक्टिस राइट्स जैसे कि क्रेमेशंस हो गया, धर्मशास्त्र का जो प्रिस्क्राइब है ये फॉलो नहीं करते थे। वो क्या करते थे डेड वो बॉडी को क्या करते थे बरी कर देते थे, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट किसके बारे में दे रखा है वेरशल ट्रेडिशन के अंदर, तो ऑप्शन जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सभी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि one of the major archaeologists of composition by Desh, the Naliyara Divya Prabandham was frequently described as Tamil Veda। तो ये किसके द्वारा कंपोज किया गया था, ये अलवार नैनार बोधचंद्र, ठीक है। सो क्वेश्चन जो 12 का आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि अलवार के द्वारा ये किया गया था जो कि विष्णु को फॉलो करते थे। अंडाल सॉ हर्षल एज ए बिलोव्ड डॉग, यानी अंडाल किसको फॉलो करते थे, तो ये विष्णु को फॉलो करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो है महिलाएं होती थी जो भक्ति परंपरा में लीन होती थी, उनको अंडाल कहते थे। सेम वुमेन भी जो है शिव को फॉलो करते थे, उनको बोलते थे करेक्कल अम्मियार, ठीक है। तो डिवोटी किसकी होती थी, वो शिव की होती थी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द टर्म कलेक्शन ऑफ तमिल सेवाज हेमन्स व्हिच वाज कमीशन्ड बाय द चोला रूलर। तो बहुत सारे जो है जो तमिल सेवा भजन होते थे उनको संग्रह किया जाता था, उसको क्या बोलते थे, और ये चोल शासकों द्वारा संग्रह किया जाता था, तो इसको तेवरम बोलते थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोबारा आपको जो है आइडेंटिफाई करना है स्कल्पचर को, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि ये ब्रॉन्ज इमेज था किसका, करिकल अम्मियार का, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि चिदम्बरम तंजावुर एंड गाईकोंडा चोलापुरम वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैटर्न ऑफ चोला रूलर, सम ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट टेंपल, यानी किसके टेंपल थे, विष्णु शिव कृष्ण है, तो ये जो है शिव के टेंपल होते, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है वही वेर शेप परंपरा के ऊपर क्वेश्चन है, जो कि कर्नाटक के अंदर ये मूवमेंट चला था। तो इसमें पूछा कि लिंगास चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड पॉल्यूशंस। हाँ, इन्होंने चैलेंज किया था आइडियाज ऑफ कास्ट को और पॉल्यूशंस को, जो कि ग्रुप में ब्राह्मण के अंदर काफी ज्यादा ये प्रचलित था। दे ऑल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रिवर, तो रिवर की थ्योरी में भी क्वेश्चन किया था इन लोगों ने, ठीक है। ऑप्शन एकदम करेक्ट है। द लिंगायत ऑल्सो इनकरेज सर्टन प्रैक्टिस डिसअप्रूव्ड इन धर्मशास्त्र, तो धर्मशास्त्र में कुछ प्रैक्टिस जो डिसअप्रूव था लेकिन ये प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि पोस्ट पॉवर्टी मैरिज हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद रीमैरिज ऑफ विडो, ठीक है। तो ऑप्शन इसके अंदर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, यानी ए और बी। नेक्स्ट है डेस आर स्कॉलर ऑफ इस्लामिक स्टडी, देखिए ये स्कॉलर होते थे इस्लामिक स्टडी के, जो कि प्रिजर्व ऑफ दिस ट्रेडिशन दे परफॉर्म वेरियस रिलीजियस जुडिशियल एंड टीचिंग फंक्शंस, तो उसको क्या बोलते थे, उलेमा कहते थे, तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। लास्ट एक टर्म कियास मीन्स क्या होता है, तो कियास का जो मीनिंग होता है वो इस्लामिक के अंदर रीजनिंग बाय द एनालॉजी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है, आंसर होगा। तो ये 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है मैं आपके लिए लाया था, आई होप आपको ये पसंद आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।